अब देखो आपका इतने फॉर्मूलों के बाद में अब आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल पहला क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो हमने आपको पहले बताया था सिद्ध करने का रूल क्या होता है। बराबर के जो लेफ्ट साइड में होता है पद उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इन दोनों में से हमें क्या करना होता है, पहले उस साइड को लेना होता है जिसको हम हल कर सकते हैं। तो हमने देखा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी हल कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी हल कर सकते हैं। जब दोनों साइडों को हल कर सको तो आप पहले कोई एक साइड ले उसको हल कर लो, फिर अगर वो दूसरी साइड आ जाए तो ठीक है, सवाल सिद्ध हो गया। वहीं अगर नहीं आता दूसरी साइड और ले और उसको हल कर लो, दोनों को क्या कर दो, साइडों को बराबर कर दो। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो कोट थीटा प्लस टेन थीटा। आपको बीच में एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो और आपको पीछे वाले फॉर्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले आप वापस पीछे जाओ, सारे फॉर्मूले याद करो, उसके बाद में इन पे आगे प्रैक्टिस करना। उससे पहले प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको सूत्र नहीं आएंगे तब तक ये याद भी नहीं होगा। फॉर्मूले के बिना सवाल नहीं होने वाले आगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। देखो कोट थीटा प्लस टेन थीटा, तो अब इसमें हम हल करें तो क्या हल करें। तो अपने को क्या करना है, अपने जो पुराने फॉर्मूले उनको याद करके देखो कि ये याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो अब याद होने में आपको क्या करना है, जिस प्रकार हम पहले सारणी बनाने के लिए पेज यूज किया करते थे, अब हमें क्या करना है, सर्व समीका बनाने के लिए इसका यूज करना है। तो आपको क्या करना है, तीन तो सर्व समीका लिखनी है। तो पहले सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरी सर्व समीका होती है आपकी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीका आपकी वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसको देखो, इसको हमने देखा तो हमारे पास कोट है, टेन है, यहाँ क्या है, कोट और टेन है तो है, लेकिन स्क्वायर यहाँ स्क्वायर नहीं। इसका मतलब इन तीनों सर्व समीकरणों में से इसमें कोई सा ही फॉर्मूला अभी तो लगेगा नहीं। अभी नहीं लगेगा तो क्या करें, तो इसके अलावा फॉर्मूले और देखो। तो सीधा कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला सीधा केवल साइन कोट का और टेन का आपस में होता है, या होता है साइन और कोस में होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन और कोस में बदल लेते हैं। तो कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्योंकि कोट का वैसे तो होता है कि टेन का उल्टा होता है। हम जब कोण से मान निकालते थे, तब हम कोट का मान निकालना रहता तो क्या करते थे, टेन का उल्टा कर देते थे। लेकिन यहाँ अब हल कर रहे हैं, यहाँ कोण थीटा दिया हुआ है, मान नहीं दिया हुआ उसका, तो उसको साइन कोस में बदलेंगे। अपने पास फॉर्मूला ये होता है, और टेन को भी साइन कोस में बदल देंगे। तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा हो गया। अब क्या करें, अब साइन थीटा और कोस थीटा अकेला कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अब हमें ये बट्टा में दिख रही चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। और लघुत्तम अगर सेम सेम हो तो जो पद है वो कब आ जाएगा, लेकिन अलग अलग हो तो पहले संख्या हो तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या लिखो जिसमें सबका भाग दे। अब साइन कोस के पद आ गए, हमें लघुत्तम का पता नहीं हो तो क्या करो, नीचे वाले दोनों संख्या को गुणा, जो भी पद उनको गुणा करके लिख दो। तो गुणा करके लिखा तो साइन थीटा और कोस थीटा अपना आ गया लघुत्तम। अब आगे हल करते हैं। तो अब हल करने के लिए नीचे वाला देखो ये है, इसका भाग दो इसमें, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा, उसको ऊपर गुणा कर दो। तो ऊपर कोस थीटा एक तो पहले से है, एक यहाँ से कोस थीटा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इसका कोस का भाग इसमें देंगे तो ये कोस कटेगा, तो साइन को जब साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका हत्या दिमाग में आ जानी चाहिए भाई, सर्व समीकरण में ऐसा कोई पद तो नहीं है। तो सर्व समीकरण में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम एक लिख सकते हैं, तो सर्व समीकरण हुई नहीं हुई। तो हम यहाँ बताएंगे पहले, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम एक लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख दो एक। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर बन जाएगा एक बट्टा साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करें, अब आगे हल करने से पहले अपना राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में हमें गुणा में चाहिए, तो देखो यहाँ दो पद दोनों गुणा में आए नहीं है। अब आपको कैसे गुणा में कैसे नहीं, अलग अलग भाग दे तो देखो गुणा में हो जाएगा। हमें चाहिए कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब कोसेक और सेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे, क्योंकि कोसेक होता है साइन के पदों में एक बट्टा साइन थीटा, और सेक होता है कोस के पदों में एक बट्टा कोस थीटा, और साइन और कोस दोनों बट्टा में चाहिए, दोनों बट्टा में है तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो एक बट्टा इसको हम साइन थीटा कर देंगे, गुणा एक बटा इसको कोस थीटा कर देंगे। अब आप सोचो कि ऊपर तो एक था, इस प्रकार से हम एक को एक गुणा एक लिख के अलग अलग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 1/sin थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा और 1/cos थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है आपको, देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 भी सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² थीटा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बराबर 1। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि 1 + tan² थीटा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो अब देखो इन दोनों में से हम एक साइड लेंगे, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड का मान तो कितना है, 1 है, जो ऑलरेडी हल किया हुआ ही है। तो हमें इसको हल करना है, तो हम आंसर लिख के सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका हो गया 1 + tan² थीटा, ये 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखा, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ एक चीज़ दिखाई दी, एक चीज़ क्या दिखाई दी, ये दोनों संख्याएं सेम टू सेम और गुणा में बस चिन्ह का फ़र्क है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, चूँकि अगर हमारा a + b हो और a - b हो तो उसको हम a² - b² लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के तो इसको तो इस प्रकार से हल कर लेंगे। दूसरा इधर चलते हैं, तो 1 + tan² थीटा, तो हमारे सर्व समीकरण को ध्यान में रखो तीनों को, कि उसमें एक पद ऐसा बनता है। तो क्या बनता है, देखो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा होता है। तो इसको हम काम में लेंगे, तो हम यहाँ आगे और लिख देंगे, तथा आपका 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। तो ये यूज़ करो अब यहाँ पे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो आपका यहाँ से तो क्या आ जाएगा, sec² थीटा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है माइनस यहाँ साइन, क्योंकि a² b² है तो a की जगह तो 1 है और b की जगह साइन है, तो यहाँ आ जाएगा आपका sin² थीटा। अब देखो यहाँ मान किस में है, साइन में आ रहा है, यहाँ मान किस में आ रहा है, सेक में आ रहा है। तो साइन और कोस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक। तो आप क्या करो, जैसे साइन कोस कहीं और हो और बाकी पद कोई टेन में, कोट में, सेक और कोसेक में, तो उनको हाथों हाथ साइन और कोस में बदल के उनके साथ ही मिल जाते हैं, तो इसको बदल लेते हैं। तो sec² थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा होता है आपका, यहाँ लिख दो, क्योंकि आपका सेक थीटा का मान कैसे आता है, कोस का उल्टा करने से, यानी 1/cos थीटा होता है। वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे, तो आपका सेक की जगह 1/cos थीटा और इस पूरे का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर दिया गुणा। यहाँ इसकी बात करते हैं, तो इसका कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता, हम अभी पता करते हैं। हमारी सर्व समीकरण में चलते हैं, तो देखो sin² कहाँ है, sin² ये रहा आपका फर्स्ट में, जो आपकी 1 नंबर सर्व समीकरण उसमें है। तो इधर साइन है, इधर 1 है या नहीं है। और हमें जो सवाल दिया गया है उसमें 1 - sin² है। अब sin² माइनस का है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस sin² को माइनस बनाने के लिए इधर लेके आएंगे। तो देखो इधर तो बच जाएगा आपका cos² थीटा बराबर के उधर 1 था, साइन इधर से इधर आएगा, तो आपका बढ़ जाएगा माइनस का sin² थीटा। तो देखो फॉर्मूला बना या नहीं बना, 1 - sin² थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा। आपको सीधा याद रखना है 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा, या 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। इधर अगर sin² थीटा है तो इधर cos² आएगा, इधर अगर cos² है तो इधर साइन आएगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे cos² थीटा, cos² थीटा। अब ये आया कैसे, तो वो बताने के लिए आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूँकि sin² थीटा cos² थीटा बराबर 1। ऐसे पदों का बार बार यूज करें, ताकि उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको सारे फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/cos² थीटा गुणा, ये गुणा में भी आपका cos² थीटा, देखो तो cos² से cos² कट गया, कितना बचा, 1 बचा, और 1 आते ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड हो गया। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल 3 पे। तो एग्जाम्पल 3 भी हमसे सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने में क्या दिया आपको कि 1/cos²
1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर आ रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम सिद्ध कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। अब राइट हैंड साइड में तो एक ही पद्धति हल कैसे करेंगे, अरे सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो वो भी हल करना ही होता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी साइड अपने को लेफ्ट लग रही है तो पहले लेफ्ट लेंगे और उसको हल करेंगे, उसके बाद में आगे राइट का सोचेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मूला की, सर्व समीका में चलते हैं सबसे पहले। तो सर्व समीका से अगर जुड़ा हुआ मिल जाए अपने को तो मतलब सर्व समीका यूज करनी है, नहीं मिले तो नहीं करनी है। तो देखो सर्व समीका में हमारे स्क्वायर चाहिए, सब जगह स्क्वायर है या नहीं है, यहाँ स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसका मतलब सर्व समीका यूज नहीं होगी। तो अपने सिंपल फॉर्मूले लगाओ। तो सिंपल भी कोई साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन को कोसेक में बदल सकते ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या करें, तो हम लघुत्तम लेते, दोनों अलग अलग बट्टा में है तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कैसे निकालोगे, तो वही तरीका, दोनों को गुणा कर दो। एक तो 1 प्लस आपका साइन थीटा हो गया गुणा 1 हो गया 1 माइनस साइन थीटा, दोनों गुणा कर दिया तो गुणा इस प्रकार से होगा। अब देखो लघुत्तम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा का इधर भाग दिया तो ये कट गया, तो बचा कौन, 1 माइनस साइन थीटा, वो आ जाएगा आपका ऊपर। तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आपका एक ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो इसमें आपका साइन थीटा से तो साइन थीटा कट जाएगा, तो एक रे कितना बचेगा, यानी ऊपर तो आ जाएगा 2। इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, देखो दोनों संख्या सेम टू सेम दिखाई दे रही है अपने को, दे रही नहीं दे रही, 1 साइन बस चिन्ह का फर्क है। तो फॉर्मूला कौन सा होता है आपका, चूँकि अगर आपका a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ कैसे लिखोगे, a की जगह कितना 1 है, b की जगह कितना है साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी यानी साइन का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर 2 था ही तो लिख दो। तो आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2/1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का स्क्वायर आ गया, तो अब देखो कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता। तो वापस आते हैं अपने सर्व समीका में। सर्व समीका में देखो 1 है साइन स्क्वायर है, तो फॉर्मूला देखो 1 भी है साइन स्क्वायर है, मतलब फॉर्मूला यही काम है आना अपना। तो लेकिन यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पिछले वाले में मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी इस फॉर्मूले से बनते हैं वो फॉर्मूले, आपको पीछे बना के बताए हुए हैं आपको। तो इसी को काम में लेके इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कैसे आएगा देखो बता देता हूँ, चूँकि आपकी सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, तो इधर साइन प्लस का उधर जाती है माइनस का हो जाएगा। तो आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये 1 माइनस, तो इसकी जगह ये आ जाएगा आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा साइड। अब हमें साथ साथ में अपने को ये भी पता होना चाहिए कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो राइट हैंड साइड में था आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा, अब लेकिन अपना बना तो ये है, हमें चाहिए 2 सेक स्क्वायर, मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 2 तो अपना आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2। अब बची हुई चीज़ को उठाना है, सेक स्क्वायर लाना है, तो आपको पता है 1/कोस, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, और स्क्वायर है इसलिए बाहर स्क्वायर कर दो, हो गया। तो 1/कोस की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, तो 2, तो इसकी जगह सेक लिख दिया, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ गया, ये लो थीटा, स्क्वायर आपका यहाँ लगाना थीटा से पहले, और यही अपने को सिद्ध करना था। ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड हो गया। धन्यवाद।